हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतुराज सिंह और आज के इस मेथड सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 6 चैप्टर यानी कि रेखाएं और कोण, और उसके लेक्चर नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास में हमने समांतर और तिर्यक रेखाओं के बारे में सीखा था। साथ ही साथ जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो हमारे पास बहुत सारे कोण बनते हैं, जैसे कि संगत कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंत्य कोण और सह अंत्य कोण बनते हैं। तो इन सब के बारे में हमने स्टडी किया रहा था और उसी के ऊपर बेस जो है अपने पास में आज हम पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ अभिग्रहित और प्रमेय देखे थे और उदाहरण 4 से लेकर 6 तक भी देखे थे। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज अपने पास में सिंपल सा काम है, प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं अपन प्रश्न 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है पढ़ते हैं। आकृति 6.28 में जो कि अपने पास में ये है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x अपने पास में ये वाला कोण है और y अपने पास में ये वाला कोण है। इनके मान जो है अपन को ज्ञात करने रहेंगे और फिर दर्शाइए कि AB जो है वो CD के समांतर है और पैरेलल है। मतलब समांतर है या पैरेलल है। AB और CD जो है समांतर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो इसके बारे में अपन ने सीखा था कि अगर हम कोई भी संगत कोण युग्म अगर बराबर साबित कर देते हैं तो दो रेखाएं जो है समांतर सिद्ध हो जाती है, या फिर कोई भी एकांतर बाह्य कोण या एकांतर अंत्य कोण को अगर हम बराबर सिद्ध कर दे तो भी हम दो रेखाओं को क्या कह सकते हैं कि वो समांतर है। और चौथी बात हमने क्या बोली थी कि भाई अगर सह अंत्य कोण जो है को इंटीरियर एंगल्स अगर उनको संपूरक सिद्ध कर दें तो भी अपने पास में ये दो रेखाएं जो है समांतर होती है। ठीक है, इस बात पे रहा था। और अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं और सह अंत्य कोण जो है संपूरक होते हैं। तो ये दो बातें हैं, एक तरफ मैं ऐसे कह रहा हूं तो दूसरी तरफ उल्टी बात कह रहा हूं, ये बात है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे देखिए, अपन कुछ नामकरण कर लेते हैं ताकि अपने लिए सिंपल रहे। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल 1 मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल 2 मान लेता हूँ। और बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी अपन कह लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि CD जो है, रेखा CD और ये वाली जो रेखा है अपने पास में तिर्यक रेखा, इसका कोई नाम नहीं है तो इसका नामकरण मैं अपनी तरफ से कर लेता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास में E बिंदु है और ये वाला F बिंदु है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, EF। तो अपने पास में रेखा CD और रेखा EF आपस में एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि एंगल Y और ये जो है एंगल 2 अपने पास में, ये देखो ये दोनों वाले एंगल ये कैसे अपने पास में आमने सामने वाले कोण है, शीर्षोविमुख कोण है और शीर्षोविमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले तो ये कि एंगल 2 जो है वो बराबर होगा y के, और जो किसके बराबर होंगे, ये दोनों किसके बराबर हैं, 130 डिग्री के। इसका जो कारण है अपने पास में वो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, शीर्षोविमुख कोण। ठीक है, ये चीज आप कह दोगे, बस निकल गया। एक आम तो अपने पास में हो गया कि भाई y का मान जो अपने पास में कितना है, 130 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब आगे अपन सॉल्व करते हैं। अपन को x का मान भी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। आप एक चीज यहाँ पे देखिए बच्चों अपने पास में कि EF जो है अपने पास में एक सीधी रेखा है। ठीक है ना, EF एक सीधी रेखा है और उस EF पे आप क्या देख रहे हो कि अपने पास में ये वाला जो कोण है एंगल 1 और साथ में ये वाला जो कोण है अपने पास में x, ये दोनों अपने पास में क्या है, सीधी रेखा पर स्थित कोण है, अगल बगल वाले कोण है। और ये अगल बगल वाले कोण जो अपने पास में क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म बना लेंगे। सीधी रेखा पर स्थित है तो रैखिक युग्म का जो योग होता है वो कितना होता है अपने पास में, 180 डिग्री होता है। इस बारे में अपन ने पढ़ा था। तो ये आप बोलोगे क्या, रेखा, कौन सी रेखा है अपने पास में, EF पर। ठीक है, रेखा EF पर हम बोलेंगे कि भाई एंगल 1 प्लस x बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। और इसका कारण भी अपन यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, कारण जो अपने पास में क्या होने वाला है, रैखिक युग्म। बस इतना सा बात कह दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, अब एंगल 1 का मान अपने पास में कितना है, 50 डिग्री। ठीक है भाई, 50 डिग्री प्लस x जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। इस प्लस के 50 को आप उस तरफ ले जाओ तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 180 में से 50 गए। अब 180 में से 50 गए तो कितना बचेगा अपने पास में, 130 डिग्री। तो x का मान भी अपन ने निकाल लिया। तो क्वेश्चन ने बोला था x और y का मान निकालो, हमने यहाँ पे निकाल लिया, सिंपल। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि अपने पास में ये जो दो रेखाएं हैं AB और CD, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक बात, तो चलो सिद्ध करते हैं। समांतर सिद्ध करने के लिए करते हैं अपन ने देखा ही था कि भाई कोई सा भी कोण युग्म जो है, चाहे संगत कोण हो, चाहे आपके पास में एकांतर बाह्य कोण हो, एकांतर अंत्य कोण हो, इनको किसी को बराबर सिद्ध कर दो तो वो दो रेखाएं जो आपस में बराबर सिद्ध हो जाती हैं, मतलब समांतर सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई x और y का मान 130 डिग्री आया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो आप जरा नोटिस करिएगा
कि अपने पास में ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, और ये अपने पास में उनके बीच में क्या हो जाती है, तिर्यक रेखा हो जाती है। तो आप क्या देख रहे हो, एक्स और वाई कोण के बारे में आपका क्या कहना है कि भाई तिर्यक रेखा के एक इधर है दूसरा उधर है और दोनों अंदर के कोण है। तो एक्स और वाई अपने पास में कैसे हैं, एकांतर अंत्य कोण है, और ये दोनों एकांतर अंत्य कोण जो है आपस में बराबर हैं। कितने, y भी 130 डिग्री है और x भी अपने पास में 130 डिग्री है। तो इसको कह लीजिए समीकरण 1, इसको कह लीजिए समीकरण 2। तो आप क्या बोलोगे कि भाई समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अपन ये बोलेंगे कि x और y जो है आपस में बराबर है, किसके, 130 डिग्री के। और ये तो एकांतर अंत्य कोण भी तो है अपने पास में। तो यहाँ पे आप ये भी लिख दोगे कि ये अपने पास में कैसा है, एकांतर अंत है कोण है अपने पास में ये। अतः ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है। अतः ए बी जो है अपने पास में सी डी के समांतर हो जाती है। बस इतनी सी बात अपने पास में रहती है। यहाँ पे बस ये अपन को सिद्ध करना है कि भाई ये एक्स और वाई समांतर एकांतर अंत्य कोण है और ये बराबर है, तो अपने पास में ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर है। बस इतनी सी बात है। अपने पिछली क्लास में इसका अभिग्रहित भी पढ़ा था, बस वो चीज यहाँ पे कह देनी है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपन प्रश्न 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, आकृति 6.29 में ये रही अपने पास में आकृति, ए बी जो है समांतर है सी डी के। तो देखो ये जो अपने पास में ए बी है ये किसके समांतर है अपने पास में, सी डी के। तो ए बी जो है समांतर है सी डी के, ठीक बात है। और सी डी जो है समांतर है ई एफ के, सी डी जो है समांतर है ई एफ के। तो यहाँ पे आप इन दोनों से क्या बोलोगे कि ये तीनों रेखाएं जो आपस में समांतर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भाई ए बी समांतर है सी डी के तथा सी डी समांतर है ई एफ के। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, अतः ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। एज सिंपल एज दैट, ठीक बात। और y और z का जो अनुपात हमें दिया हुआ है वो कितना है, 3:7 हमें दिया हुआ है। ये देखो ये रहा y और z जो कोण है ना अपने पास में, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है और मान हमें x का करना है ज्ञात, ठीक है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि अपने पास में y और z का अनुपात अपन को दे रखा है ना। तो इस y और z का अनुपात दे रखा है, तो इससे अपन क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप बोलोगे अब y अनुपात z 3:7 है। तो यहां से हम सीख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं अपन क्या करते हैं, y के हिसाब से जो यहाँ पे अनुपात लिखा है वो लिख दो, और इसके साथ में अपन क्या करेंगे, एक अचर संख्या लगा देंगे, अचर लगा देंगे। तो यहाँ पे k मान लेते हैं, और z अपन कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और उसके आगे क्या करेंगे, एक अचर लगा देंगे। ये दो बातें अपन कह सकते हैं, ठीक बात। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आप क्या करो, फिगर में देखो बच्चों, ये वाला जो कोण जो अपने पास में y है, ठीक है, ये वाला कोण जो है इसका कोई नामकरण नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एंगल 1 मान लेता हूँ। आप क्या देखोगे कि तो अपने पास में ये सीडी रेखा है और ये अपने पास में तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण जो अपने पास में कैसे हैं, आमने सामने वाले कोण है, शीर्षोभिमुख कोण है। और शीर्षोभिमुख कोण जो आपस में बराबर होते ही नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो आप बोलोगे y जो है वो बराबर है किसके, एंगल 1 के, ठीक बात है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको y के बराबर लिख सकते हैं। शीर्षोभिमुख कोण है, और इसका कारण भी मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, शीर्षोभिमुख कोण, ठीक है। इसको अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 कह लेते हैं। जहां पे अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक बात। अब आप अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में ये देखो बच्चों कि अपने पास में CD जो है वो किसके समांतर है ना। ये अपने पास में CD जो है इस EF के समांतर है, और इन दोनों के बीच में आपको ये तिर्यक रेखा दिख रही होगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि अपने पास में ये जो कोण 1 है और ये जो अपने पास में कोण Z है ना, कोण 1 और Z ये दोनों ही तिर्यक रेखा के एक तरफ है और दोनों ही अंत्य कोण है। तो ऐसे में ये सह अंत्य कोण नहीं हो जाएंगे कि अपने पास में, और जिनका योग जो कि संपूरक होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे चूंकि CD समांतर है किसके, अपने पास में EF के, तथा अब इस तिर्यक रेखा का कुछ नाम नहीं दिया हुआ तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, G है, ये वाला बिंदु मान लीजिए H है, ये वाला बिंदु I है, ये वाला बिंदु J है, ठीक है। तिर्यक रेखा अपने पास में क्या है, IJ, तथा तिर्यक रेखा IJ है। तब आप क्या बोलोगे कि एंगल 1 प्लस Z जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा, सह
अंतः कोण, ठीक है, ये बात अपन ने लिख दी। एंगल एक अपने पास में किसके बराबर है, y के, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, y, यहाँ पे आप लिखोगे y प्लस z जो कि बराबर है अपने पास में किससे, 180 डिग्री के, ठीक है। अब y का मान अपन ने क्या सेट करा है, 3 के, तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 के। z का आपने कितना मान निकाला था, 7 के, तो यहाँ पर आप रख दीजिए क्या, 7 के, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। अब 3 के और 7 के को जोड़ो तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 10 के, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो k बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, 180 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो k का मान कितना आया अपने पास में, 18। अब जब k का मान अपने पास में 18 आया है, तो ये बताओ मेरे पास में y और z का मान आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः y बराबर अपने पास में कितना है, 3 गुणा के, और 3 गुणा के का मान कितना है, 18, 18 तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ये अपने पास में क्या आ गया, y आ चुका है, ठीक है। तो y जो अपने पास में कितना है, 54 डिग्री, सिंपल, इतनी सी बात आप कह दोगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप अगली चीज ये देखो कि अपने पास में, देखना मैं आपको दिखाता हूँ, अपन को तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है ना मेन। तो आप यहाँ पे देखिए कि अपने पास में ये वाली रेखा जो है और ये वाली रेखा जो है आपस में समांतर है, और इनके बीच में ये जो है अपने पास में क्या है, तिर्यक रेखा है। तो आप क्या कहोगे कि x, एंगल x और ये जो कोण y है अपने पास में, ये कैसे हैं, दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ है और दोनों अंत्य कोण है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, से अंत्य कोण, और ये संपूरक होते हैं। तो ये चीज अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे कि भाई AB जो है वो समांतर है किसके, CD के, तथा तिर्यक रेखा कौन है, HI, तथा तिर्यक रेखा HI है, ये बात अपन कह देंगे। तो ऐसे में अपने पास में x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कारण क्या है इसका, से है, अंत है, कोण मैं यहाँ पे कह दूंगा, ठीक है। अब y का मान अपन ने कितना निकाला, 54, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप उसकी क्या, y की जगह 54 डिग्री लिख दीजिए, 54 जो कि अपने पास में किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 54, 54 को इस तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 में से 54 गए तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 126 डिग्री x बराबर। तो ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं प्रश्न 3 पे। आकृति 6.30 में यदि AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, तो AB अपने पास में कौन है, ये है अपने पास में AB, तो ये जो है पैरेलल है किसके, CD के, समांतर है। EF जो है वो लंब है CD पे, EF जो है वो लंब है CD पे, यानी कि ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक बात है। और एंगल GED जो है बच्चों अपने पास में कितना है, 126 डिग्री। एंगल GED कौन सा है, GED, यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये वाला 126 डिग्री का कोण हो जाता है। तो एंगल AGE कौन सा है अपने पास में, एंगल AGE, यानी कि ये वाला कोण जो है ना, ये वाला निकालना है। एंगल GEF निकालना है, GEF यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये निकालना है। और एंगल FGE, FGE यानी कि ये वाला कोण निकालना है। तो अपन को ये कोण निकालना है। तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला अपने पास में कोण एंगल 3 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने एंगल 3 माना है। तो ये अपन को 3 कोण निकालने हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों, मैंने क्या कर रखा है, ये वाला डायग्राम एक और यहाँ बना रखा है क्योंकि अपने यहाँ पे कुछ इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि अपने पास में ये मैंने बीच में फिगर, ये वाली जो रेखा दिख रही है ना आपको लाइन, ये मैंने यहाँ पे नहीं बनाई ताकि फिगर की क्लैरिटी रहे। ये अपने पास में AB है, देखो AB, ये अपने पास में CD है, ये रहा CD, ये बिंदु E है, ये रहा बिंदु E, और ये बिंदु G है, ये रहा बिंदु G, और ये वाली रेखा मैंने आपके सामने बना रखी है। ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना है, एंगल 1 है, ठीक बात। और जरा देखना GE, ये रहा GE और ये रहा ED, तो एंगल GED पे जो अपने पास में कोण है ये कितना है अपने पास में, 126 डिग्री का कोण है, ठीक बात। अब आप यहाँ पे बोलो कि भाई चूंकि AB जो है, नीचे वाले फिगर से कह रहा हूं, AB जो है वो CD के समांतर है तथा GE तिर्यक है, तथा GE तिर्यक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, एंगल 1 और
ये दोनों कोण जो आपस में बराबर होंगे। कारण क्या अपने पास में कि भाई ये तिर्यक रेखा के इधर उधर है और दोनों अंत्य कोण है, यानी कि एकांतर अंत्य कोण। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई एंगल एक जो है वो बराबर है किसके, 126 डिग्री के, और इसका कारण लिख दोगे एकांतर अंत्य है कोण। ठीक बात। अब एंगल एक अपन ने किसको माना, AGE। ये देखो AGE, और अपन को क्वेश्चन ने बोला भी था कि एंगल AGE निकालो। तो ऐसे में फाइनल क्या आ गया, एंगल AGE का मान 126 डिग्री है। एक चीज तो अपन ने यहाँ पे निकाल ली, सिंपल। ठीक है। अब बच्चों अगला अपन को एक ये भी निकालना था, एंगल GEF, है ना, GEF, यानी कि अगर अपन को एंगल 3 निकालना रहेगा। ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि भाई अपने पास में ये वाला जो कोण है ना, आपको ये वाला कोण जो दिख रहा होगा, ये वाला कोण किन दो कोणों से मिलके बना है, तो ये तो बना है एक तो इससे एंगल GEF, एंगल 3 है यानी कि, और एक ये बना अपने पास में 90 डिग्री के कोण से, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बात कहने वाला हूँ, जरा देखना कि भाई एंगल GEF, अब एंगल GEF किसके बराबर है, GEF, ओके GEF नहीं लेते, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, एंगल GED, ये पूरा जो कोण है अपने पास में ये किसके बराबर है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। ये वाला कोण क्या अपने पास में एंगल 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल 3, प्लस ये वाला जो कोण है अपने पास में 90 डिग्री का। ठीक है। तो ये अपने पास में कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है। और एंगल GED का मान अपन को क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 126 डिग्री, तो उसका आप इस्तेमाल करिए 126 डिग्री। इस 90 को आप इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 90, जो कि बराबर है किसके, एंगल 3 के। 126 में से 90 गए तो अपने पास में कितने बचेगा, 36 डिग्री। ठीक है। और ये किसके बराबर है, एंगल 3 के। लेकिन एंगल 3 अपन ने किसको माना है, एंगल 3 अपन ने माना है GEF को, तो GEF हो जाएगा एंगल GEF, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने एंगल GEF जो है ये भी ज्ञात कर लिया। अब अगला जो अपन को निकालना है वो क्या अपने पास में, एंगल FGE, यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में एंगल 2, ये वाला कोण अपन को निकालना रहेगा। ठीक है, निकालते हैं। आप ये देखिए कि अपने पास में ये जो AB है एक सीधी रेखा है और उसके ऊपर आपको ये दिख रहा होगा तिर्यक रेखा GE है। तो एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास में कैसे हैं, अगल बगल वाले कोण है, आसन कोण है, और ये दोनों कोण जो है सीधी रेखा पर स्थित हैं। तो ऐसे आसन कोण जो सीधी रेखा पर स्थित होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, रैखिक युग्म। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 1 अपने पास में पता ही है 126 डिग्री, तो क्या एंगल 2 निकाल लोगे क्या, बिल्कुल। तो चलो अपन करते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे क्या अगला, कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है 180 डिग्री पे। और इससे पहले एक छोटी सी बात हम यहाँ पे कह देंगे, क्या यहाँ पे अपन एक छोटी सी बात कह देंगे, रेखा किस पे, रेखा AB पर, रेखा AB पर, है ना। और एंगल 1 का मान कितना है, 126 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखो 126 डिग्री प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसका कारण भी लिख दो, रैखिक युग्म है ये अपने पास में। ठीक है। अब एंगल 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 में से 126 डिग्री माइनस कर लो, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 180 में से 126 माइनस करोगे तो 130 और 50 यानी कि 54 डिग्री अपने पास में आ जाएगा क्या, एंगल 2। और एंगल 2 असल में क्या है अपने पास में, वो है FGE। देखो ये एंगल 1 2 जो नाम होते हैं ना, ये अपन अपनी इच्छा अनुसार और सुविधा अनुसार लेते हैं, क्वेश्चन ने नहीं दे रखे, तो अपन को फाइनल आंसर तो क्वेश्चन की भाषा में ही देना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उदाहरण प्रश्न 4 पे, आकृति 6.31 में। ये रहा अपने पास में, यदि PQ जो है वो पैरेलल है अपने पास में ST के, समांतर है। PQ कहाँ है अपने पास में, ये रहा, और वो समांतर है किसके, ST के। एंगल PQR जो है 110 डिग्री है, एंगल PQR 110 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो कोण है ना 110 डिग्री है। ठीक है। और एंगल RST 130 डिग्री है, RST जो है अपने पास में ये वाला कोण जो है वो कितना है, 130 डिग्री है। ठीक बात है। तो एंगल QRS ज्ञात कीजिए, कौन सा वाला, QRS, ये वाला जो कोण है ना अपन को ये ज्ञात करना रहेगा। ठीक है। सबसे पहले कैसे करें, अब अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अपन ने सीखे हैं कि भाई अपने पास में कोई समांतर रेखाएं होती हैं और उनके बीच में कोई तिर्यक रेखा होती है, तब अपन को इसी कोण को बराबर या संपूरक कह सकते हैं, ये बातें अपन ने सीखी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास में
ये वाली रेखा समांतर है और ये वाली रेखा समांतर है, पर निकालना अपन को QRS पे है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी और रचना कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे इस क्वेश्चन में सॉल्व करे, हेल्प करे, मतलब सॉल्व करने में। तो कैसे करेंगे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिंदु R से होती हुई एक रेखा खींचूंगा जो कि इस ST के समांतर हो। तो देखो कुछ इस तरह से, ये मैंने इधर खींच दिया और ये मैंने इधर खींच दिया। इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, A कर लेता हूं, इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूं, B कर लेता हूं। तो अपने पास में बिंदु R से होकर एक रेखा खींचिए जो कि ST के क्या हो, समांतर हो। ये अपन रचना कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रचना में लिख देता हूँ यही बात, आप देखिएगा। ठीक है, ये बात मैंने कह दी, बिंदु R से होकर जाने वाली रेखा खींचिए जो ST के समांतर हो, बना ली अपन ने। अब आओ मेन बात पे, अब अपन आते हैं इसके हल पे। ठीक है, हल जो है अपने पास में क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई PQ जो है वो समांतर है ST के, तथा अभी अभी हमने बनाया AB जो है वो समांतर है ST के। ठीक है, तो तीनों रेखाएं आपस में क्या समांतर हो जाएंगी क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ से बोलोगे, अतः एक चीज कह सकते हो कि भाई PQ समांतर है ST के और ST समांतर है AB के। अब हमारे कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि भाई अपने पास में ये वाला जो कोण है इसको मान लेता हूं मैं क्या, एंगल 1, और ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, इसको मैं क्या मान लेता हूं, एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में क्या कहोगे कि ये जो तिर्यक रेखा है इसके दोनों एक तरफ है और दोनों अंदर के कोण है। तो आप क्या देखोगे, PQ जो है वो पैरेलल है AB के, और दोनों जो कोण है एंगल 1 और 2 तिर्यक रेखा के इस तरफ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, संपूरक होंगे, सह अंतः कोण। तो आप यहाँ पे कहोगे अब PQ जो है वो समांतर है AB के, तथा तिर्यक QR है, तथा तिर्यक QR है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री, और इसका जो कारण है अपने पास में वो हो जाएगा सह है अंतः कोण, सह है अंतः कोण। ठीक है, ये बात कह देंगे। अब एंगल 1 कितना है, 110 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 110 डिग्री, प्लस एंगल 2 जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। 110 को इस तरफ ले आओ तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 180 में से 110 गए तो कितना बचा अपने पास में, 70 डिग्री। तो एंगल 2 का मान कितना है अपने पास में, 70 डिग्री। ठीक है, एक बात तो अपन ने यहाँ पे कर ली। अब आते हैं अपन अगली बात पे। अगला आप ये देखो अपने पास में बच्चों की ST जो है वो समांतर है किसके, AB के, और SR जो है तिर्यक हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई ST जो है वो समांतर है AB के, तथा SR तिर्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अपने पास में देखना, ये वाला कोण मान लीजिए आपके पास में एंगल 3 है, और ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना है, एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ है और दोनों ही अंत्य कोण है, सह अंत्य कोण है, तो संपूरक हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे आप कहोगे इस तरह से कि भाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, सह अंतः कोण। ठीक है, एंगल 3 कितना है अपने पास में, 130 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 130 डिग्री प्लस एंगल 4 जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। 130 को आप इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 180 में से 130 गए यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास में प्राप्त हो चुका है। तो एंगल 4 जो है कितना है, 50 डिग्री, एंगल 2 आप निकाल चुके हो कितना है अपने पास में, देखो 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कह सकते हो क्या आप कि भाई एंगल 4 50 डिग्री, एंगल 2 70 डिग्री। अपने पास में AB एक सीधी रेखा है, ठीक है, एंगल 2 आपको पता है, एंगल 4 आपको पता है, तो ये वाला जो एंगल 5 अपन को निकालना है QRS, ये निकाल सकते हो क्या कि भाई ये तीनों कोण सीधी रेखा पर स्थित है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, ऋजु कोण कह सकते हैं। तो 2 कोण पता है, 2 और 4, तो 5 निकाल लोगे क्या, बिल्कुल। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं।
हम यहाँ पे बोलेंगे रेखा AB पर, रेखा AB पर एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है 180 डिग्री, और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में ऋजु कोण। ये चीज आप लिख दो, ठीक है। एंगल 2 कितना मान है अपने पास में 70 डिग्री, एंगल 5 तो निकालना है, और एंगल 4 कितना अपने पास में 50 डिग्री, जो कि बराबर है किसके 180 डिग्री के, ठीक है। अब 70 और 50 अपने पास में कितना हो जाएगा, ऐसा करता हूँ अगले पेज पे कर लेता हूँ। 70 और 50 अपने पास में कितना हो चुका है 130 डिग्री प्लस एंगल 5 जो कि बराबर है किसके 180 डिग्री के। 130 को आप उस तरफ ले जाओ तो एंगल 5 कितना आ जाएगा अपने पास में 180 में से 130 गए तो कितना बचा 50 डिग्री। अब एंगल 5 जो है अपन ने अपने हिसाब से नाम रखा है बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 70 और 50 अपने पास में सॉरी 120 डिग्री होता है, ठीक है 120 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 120 डिग्री लिखोगे और माइनस भी क्या करोगे आप 120 डिग्री ही करोगे, तो 180 में से 120 गए तो अपने पास में कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब एंगल 5 का नाम अपने पास में क्या है असल में, ये तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए है तो QRS, और यही अपन को निकालना था, तो एंगल QRS ज्ञात करना था, वो हमने कर लिया 60 डिग्री। देखो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं प्रश्न 5 पे। आकृति 6.32 में यानी कि ये वाली, यदि AB जो है वो समांतर है CD के, कहाँ है अपने पास में AB, ये रहा, AB जो रेखा है वो समांतर है किसके CD के, एंगल APQ 50 डिग्री है, कौन सा APQ, ये वाला कोण जो है अपने पास में 50 डिग्री है, और एंगल PRD 127 डिग्री है, PRD ये वाला कोण जो है अपने पास में क्या है 127 डिग्री है। तो x और y ज्ञात कीजिए, तो अपन को x और y का जो मान है वो ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। करें, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई अपने पास में ये दो जो है AB और CD समांतर रेखाएं हैं, ठीक बात है, और इनके ऊपर जो तिर्यक रेखा आपको दिख रही है वो कौन सी है PQ। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो 50 डिग्री है अपन इसको एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 और x जो है कैसे हैं, तिर्यक रेखा के इधर और उधर, ठीक है, और दोनों अंत्य कोण है, तो अपने पास में ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण क्या हो जाएगा इसका, एकांतर अंत्य कोण, ठीक है, तो ये x भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब फिगर में तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये कॉपी पे लिखना ही पड़ता है ना, तो आप बोलोगे कि भाई चूंकि अपने पास में AB समांतर है CD के तथा PQ क्या है अपने पास में तिर्यक है, तो आप कहोगे कि एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके x के, आपस में बराबर है किसके 50 डिग्री के। कारण जो अपने पास में क्या हो जाएगा एकांतर अंतः कोण, ये बात आप यहाँ पे कह दोगे, ठीक है। तो आ गया, x का मान तो निकल गया, अब अपन को y का मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें, ओके मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज देखना जरा कि भाई अपने पास में ये है AB, ये है B, ठीक है, AB रेखा, और ये नीचे वाली अपने पास में क्या हो जाती है CD रेखा हो जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर ये अपने पास में तिर्यक है, ये बिंदु P है, और ये वाला बिंदु क्या है अपने पास में R है। ये वाला जो कोण है ना बच्चों आपको कितना दिख रहा है 127 डिग्री दिख रहा है, ठीक बात है। और ये देखना अब जरा, अपने पास में तिर्यक मैंने बनाई है ये वाली PR, ठीक है, ये वाली तिर्यक बनाई है मैंने आपके सामने PR वाली, है ना। तो PR ये रही अपने पास में, तो एंगल APR कौन सा है APR, यानी कि ये पूरा वाला जो कोण है ना ये अपने पास में एंगल APR है, और ये पूरे वाले कोण में क्या है 50 डिग्री, तो यहां से लेके यहां तक था प्लस y, तो अपने पास में फाइनल आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना है, ये है 50 डिग्री प्लस y, ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक बात, ठीक है। अब AB जो है अपने पास में समांतर है किसके CD के, तो अब आप कहोगे क्या, चूंकि AB जो है समांतर है CD के तथा तिर्यक क्या है अपने पास में PR, तथा PR तिर्यक है, ठीक बात है। तो यहां से आप क्या कहोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में क्या है बराबर है, एकांतर अंत्य कोण। कैसे पता लगा, एक तिर्यक रेखा के इस तरफ और दूसरा उस तरफ, और दोनों ही अंदर के कोण है, बराबर हो गए जाएंगे क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे कहोगे कि एंगल APR, देखो कौन सा APR, यानी कि ये वाला,
बराबर होगा किसके, पी आर डी के, ये वाला पी आर डी के। कारण इसका लिख दो क्या, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एंगल एपीआर अपने पास में कितना है 50 डिग्री प्लस वाई, और एंगल पीआरडी कितना है 127 डिग्री। इस 50 को आप उस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा अपने पास में 127 माइनस 50। 127 में से अगर हम 50 को घटाते हैं तो 7 में से 0 गया, 7 बचा, 12 में से 7 गए, कितना बचा अपने, 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7। तो यहाँ पे y का जो मान है वो अपने पास में कितना आ जाएगा 77 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप x का मान 50 डिग्री और y का मान 77 डिग्री निकाल सकते हैं। सिंपल, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने x और y का मान निकालना था, तो प्रश्न 5 भी अपन यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, जो कि अपने पास में क्या आखिरी प्रश्न 6 रहने वाला है। प्रश्न 6 करें उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा सिखा देना चाहता हूँ या याद दिला देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये पढ़ा था अपन ने कि भाई अपने पास में एक प्लेन मिरर है, एक, ठीक है, एक समतल कांच है, उसके ऊपर अपने पास में अगर आपतित किरण इस तरह से आती है और वो जो है इससे टकराकर वापस चली जाती है परावर्तित किरण। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाता है अभिलंब। तो हमने जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था कि भाई ये जो अपने पास में आपतन कोण होता है ये किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण आपके पास में क्या है I, और यहाँ पे परावर्तन कोण आपके पास में क्या है R। तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। ये सिंपल सी बात रहती है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, ये बात अपने काम आने वाली है। साथ ही साथ एक दूसरी बात और मैं आपको सिखाना चाहूंगा, वो ये कि मान लीजिए अपने पास में ये दो समांतर रेखाएं हैं M और N। ठीक है, अब इन समांतर रेखाओं पे अगर मैं लंब खींचता हूं, देखना, मान लीजिए ये कोई बिंदु A है और इस बिंदु पे मैंने क्या करा, एक लंब बनाया इस तरह से जो कि इस रेखा के ऊपर स्थित है, और साथ ही साथ मैंने इस रेखा के ऊपर भी एक लंब खींचा, मान लीजिए बिंदु B पर। ये बात हो गई। तो यहां से एक हम चीज बोलेंगे, अब एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो ये कि भाई जब दो समांतर रेखाओं पे हम आपस में लंब खींचते हैं तो वो जो लंब होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये बात है, जब दो समांतर रेखाओं पर लंब खींचे जाते हैं तब दोनों लंब भी आपस में समांतर होते हैं। इतनी सी बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब हम बिल्कुल रेडी हैं प्रश्न 6 के लिए। चलो करते हैं। आकृति 6.33 वो रही अपने पास में, PQ और RS दो दर्पण हैं। ठीक है, PQ और RS जो अपने पास में दो दर्पण हो जाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, और ये दोनों दर्पण जो है एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। कहने का मतलब है कि अपन मैक्स के हिसाब से तो रेखा मानेंगे कि भाई PQ और RS जो है दोनों रेखा आपस में क्या है, अपने पास में समांतर है। ठीक बात है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB, तो ये रही अपने पास में आपतन किरण। ठीक है, आपको दिख रही होगी, ये रही अपने पास में आपतन किरण AB, दर्पण PQ से B पर टकराती है, दर्पण PQ पे B पे टकराती है, ये रहा बिंदु B। और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर RS दर्पण से टकराएगी। ठीक है, दर्पण RS पर टकराती है और पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, और इस CD के रास्ते वापस से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AB जो है समांतर है CD के। तो अपने पास में ये जो AB है और ये जो CD है ये आपस में समांतर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सिद्ध करने वाले होते हैं अपने पास में एक फिक्स फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, तो अपन को इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये कि भाई ये जो दो दर्पण है ये आपस में क्या है, समांतर रखे हुए हैं। इसका मतलब ये कि भाई PQ जो है समांतर है किसके, RS के। मैक्स के हिसाब से तो बात यही निकलेगी ना कि भाई PQ जो है समांतर है RS के। ठीक है, हमें जो है सिद्ध क्या करना रहेगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध करना है कि AB जो है CD के समांतर है। ठीक बात है। अब आएंगे अपन किस पे, उपपत्ति पे। अब इस क्वेश्चन में अपन को करने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। और वैसे भी करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई अपने पास में ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब भी होता है ना। तो आपको यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे अभिलंब दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपको अभिलंब दिख रहा है क्या, नहीं। तो अपने पास में कंस्ट्रक्शन भी अपन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अगर ये चीज अपन को नहीं ध्यान होती ना तो भी अपन अभिलंब यहीं पे बनाते। उसका कारण जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन जब हमें पता है कि भाई दर्पण से इस तरह से अपने पास में रिफ्लेक्शन होता है और अभिलंब होता है, तो जो चीज हमें पता है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें, है ना। तभी तो सॉल्व होगा क्वेश्चन, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रचना करने वाला हूँ। रचना कैसे, देखो मैं बोलूंगा बिंदु B पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है,
तो ये लो भाई खींच देते हैं, बिंदु बी पर हमने एक लंब खींचा और उसी तरह बिंदु सी पर भी जो है हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, ये चीज हमने कर दी। तो ये चीज जो है मैं रचना में लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बिंदु बी और सी पर लंब खींचा, हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, क्या कि अपने पास में पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के। ठीक है, तो ये दो रेखाएं समांतर है, और जब दो समांतर रेखाओं पे लंब खींचे जाते हैं तो वो भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये रहा ना, जब दो समांतर रेखाओं पर लंब खींचे जाते हैं तब दोनों लंब भी आपस में समांतर होते हैं। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हो क्या, मेरे को ये बताना जरा। यहां से आप बोलोगे अतः, इसका नामकरण अपन कर लेते हैं, ये अपने पास में पी क्यू आर एस ये मान लेते हैं, अपने पास में क्या है, ये मान लेते हैं बिंदु टी है। ठीक है, ये वाला जो है बिंदु टी है और ये वाला बिंदु अपने पास में क्या है, टी वी है। ठीक है, ये वी मान लेते हैं। तो आप क्या कहोगे कि बी टी जो है वो किसके समांतर होगा, अपने पास में सी वी के। तो यहाँ पे आप ये चीज कह दो, अतः बी टी जो है वो समांतर है किसके, सी वी के। और इसका यहाँ पे कारण लिख दो कि जब दो समांतर रेखाओं पे लंब खींचे जाते हैं तो वो भी आपस में समांतर होते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक बात। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो अपने पास में कोण बनने वाले हैं उनके बारे में भी अपन जरा जानकारी रख लेते हैं कि अपने पास में ये वाला जो कोण है ये अपन मान लेते हैं एंगल 1, ये वाला कोण जो है अपन मान लेते हैं एंगल 2, ये वाला कोण है अपन क्या मान लेते हैं एंगल 3, और ये वाला कोण जो अपन क्या मान लेते हैं एंगल 4। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये भी समझिए कि एंगल 1 और एंगल 2 जो अपने पास में बराबर होंगे, इसका कारण क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होते हैं। देखो ना, बिंदु बी पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये चीज आप कहाँ पे लिखोगे, दिया है हमें कि भाई एंगल 1 जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाता है, एंगल 2 के, तथा एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, एंगल 4 के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि भाई आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये अपन ने कारण लिख दिया। आई ये भी क्लियर है। ठीक है, अब अपन सारी तैयारी कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ प्रूफ करने के ऊपर आना है। चलो करते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों ये देखो अपने पास में कि भाई BT और VC जो आपस में समांतर हैं क्या, बिल्कुल है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो सिद्ध करा था। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई BT जो अपने पास में समांतर है किसके, VC के, तथा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे फिगर में कुछ दिखाने वाला हूं, उस पर नजर रखना बस, और कहीं पे मत रखना। तथा उनके बीच में जो आपको यहाँ पे तिर्यक दिख रही है वो कौन सी दिख रही है, तिर्यक आपको दिखेगी क्या, देखो ये रहा अपने पास में BT और CV, इनके बीच में आपको तिर्यक क्या दिख रही है, BC। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए तथा BC तिर्यक है। ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि भाई ये दो समांतर रेखा और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा, तो कोण 2 और कोण 3 कैसे हैं, एक इधर और एक उधर तिर्यक रेखा के, और दोनों अंत्य कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या। तो आप बोलोगे एंगल 2 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 3 के। कारण हो जाएगा अपने पास में क्या, एकांतर अंतः कोण इसका कारण हो जाएगा। ठीक बात, आई भी चीज समझे, इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब इस समीकरण में ये बताओ क्या मैं 2 से दुगना करूं तो कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इसका कारण क्या अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। समीकरण में 2 से गुणा करने पर क्या बोलोगे आप कि भाई इसको 2 से गुणा करा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 गुना कोण 2, इधर करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 गुणा कोण 3। ठीक है, 2 गुणा कोण 2 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 1 और 1 2, यही लिख सकते हो। और 2 गुणा एंगल 3 को क्या लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं कि भाई हमने लास्ट में क्या लिखा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 3 के। लेकिन एक चीज बताना मेरे को, क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बताओ कि इस कोण 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं।
ठीक है, एंगल 3 की जगह एंगल 3। अब ये बताओ एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल। तो इस एंगल 3 की जगह आप मेरे को ये बताओ एंगल 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इसका कारण क्या हो जाएगा कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में है वो भी बराबर है। अब जरा फिगर में देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 असल में है क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 असल में अपने पास में फिगर में क्या है? देखो ये वाला कोण है आपके पास में, यहां से लेके यहां तक है। मैं आपको एक अलग डायग्राम में बना के दिखाता हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक वाला जो कोण है ना, ये मिला के एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा है? ये वाला दोनों कोण आपस में मिला के है। तो आपने क्या करा है, इन दोनों कोणों को आपस में बराबर कर दिया क्या? बिल्कुल, ठीक है। अब जरा बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करना कि अपने पास में ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, बी सी उनके बीच में तिर्यक रेखा है, और वहां पे ये जो है अपने पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों कोण अपने पास में कैसे हैं? तिर्यक रेखा के इधर और उधर, दोनों अंदर के। तो एकांतर अंत्य कोणों का आपने आपस में बराबर कर दिया क्या? बिल्कुल। और जब दो रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा लगी और एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए यहां से आप क्या कहोगे कि भाई अपने पास में ए बी जो है वो समांतर होगा किसके? सी डी के, ठीक है। और यहाँ पे इनके लिए ब्रैकेट में लिख दोगे कि भाई ए बी तथा सी डी और तिर्यक क्या है अपने पास में? तिर्यक है अपने पास में BC है। तो उन पर ये जो है अपने पास में क्या है? एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। तो इससे अपन कह देंगे कि भाई ए बी जो है आपस में क्या है? सी डी के समांतर है। इस रूप से अपन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। फिर भी कोई समझना है तो कमेंट बॉक्स है ना मेरे यार, उसमें अपने डाउट डाल दीजिएगा और वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।